हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई बारियर आई एस ग्रुप। मैं राहुल आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो है विजन आई एस का 2023 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज उसका आगे का पार्ट लेके आया हूँ। 45 क्वेश्चन तक 44 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज से 45 क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोग को जो है क्वेश्चन की ओर लेके आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति जो है भाषा का को भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था। तो देखिए, भाषा के आधार पर जो है कई कमेटी बनी थी आज़ादी के बाद से, क्योंकि आज़ादी के बाद से जो हमारे स्टेट थे उनकी कैटेगरी थी ए बी सी और डी के रूप में। ठीक है, ये वो कैटेगरी थी जो कि आपका जो पहले से अंग्रेज शासित राज्य थे, ये वो कैटेगरी थी जो भारत में विलय हुए थे। ठीक है, और ये दो आते थे यूनियन टेरिटरी वगैरह। तो यहाँ पर है कि उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में एक जो है आंदोलन हुआ था, जो कि पुट्टू श्री रामा जो होता है जो थे उनके द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद जो है भाषा के आधार पर जो है स्टेट के लिए आयोग बना था। ये आपका चैप्टर नंबर 2 में है, 2 या 3 में है आपका लक्ष्मीकांत में। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से है, 2 में है आई थिंक। तो यहाँ पर जो है धारा आयोग बना था, तो धारा आयोग जो है भाषा के आधार पर नहीं दिया था, जेबी भी नहीं दिया था फजल अली। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल भारत के राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसमें जो है देखिए केवल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल आ रहा है, लेकिन ये सही ऑप्शन है। इसलिए सही ऑप्शन है कि आप जब पढ़ते हैं मानवाधिकार आयोग का जो चैप्टर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है ये। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिया गया है, कैसे क्लियर लिखा गया है कि जो नियुक्ति है वो स्टेट का जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या उनके जो मेंबर है उनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यहाँ तक क्या लिखा हुआ है कि दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए पहला आंसर गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। और दूसरा जब सही होगा तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है। तो इसका जो है कौन सा शर्त पूरा करना होता है, तो चलिए देखिए ऑप्शन क्या है। विश्वास की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना, जैसे जो भी धर्म है तो जिस चीज़ में आप आस्था रखते हैं तो उसका एक समूह होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है। धर्म तो उसी के आधार पर है ना, धर्म जिसको पंथ कहते हैं, एक्चुअल वर्ड होता है पंथ। ठीक है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है इसलिए धर्म ही कहा जाता है। लोग कहते हैं धर्म धर्म, लेकिन धर्म नहीं, वो पंथ है। समान संगठन वाला एक समूह होना, तो समान संगठन का एक समूह होता है, तो दूसरा भी सही। तीसरा, समूह का एक विशिष्ट नाम होना, जैसे समूह का एक विशिष्ट नाम, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो एक विशिष्ट नाम है। तीसरा, समूह का अपना एक धार्मिक पाठ होना, तो ये स्वाभाविक नहीं है कि धर्म समूह का एक अपना धार्मिक पाठ होना। जैसे ये भी होता है, जैसे कुछ लोग नास्तिक हैं। ठीक है, तो नास्तिक तो कोई का धर्म नहीं मानते हैं, तो वहाँ
पर जो है कई समूह को वही तो वो है, एक तो ऐसा व्यक्ति नहीं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नास्तिक है, कई नास्तिक हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि उसका पाठ होना नहीं है, ठीक है। अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाले का एक नेता होना नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा 4 और 5 अगर गलत हो रहा है तो 4 इसमें है और 5 तो सभी में गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका जो है चौथा का इसका ऑप्शन सही भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5वां के कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य कौन कौन है ये आप शायद याद किए होंगे। तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भागीदारी को प्रोत्साहन करना। तो दूसरा गलत है। अगर हम दूसरा गलत करते हैं तो ये गलत, ये गलत, बी सी और डी भी गलत है, तो आंसर ए आ जाएगा 48 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान का मूल संरचना का एक भाग है? संविधान को पंथ निरपेक्ष कहता है, सही बात है। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। तीसरा, समाजवादी राज है। भारत के संविधान में कहीं भी समाजवादी राज का जिक्र नहीं किया गया है। समाजवादी राज जैसे रूस वगैरह है, ठीक है, तो उसके जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है तीसरा गलत हो, हाँ तीसरा गलत होता है। तो ये 3 ऊपर वाले गलत हो जाएंगे, ए बी और सी। देखिए 3 ऑप्शन किस में है, तो ए में है, बी में है, सी में है, तीसरा गलत, तो इसलिए आंसर इसका डी। हर एक का डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ताकि आपको जब परीक्षा में जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन से हित समूह और जन आंदोलन दोनों के लिए समान है? तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास है। हित समूह जो होता है, ये जन आंदोलन जो होता है, दबाव समूह जिसको बोलते हैं, दबाव समूह जो होता है ना, उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो पहला तो ये सही है, दबाव समूह अभी जैसे जो किसान नेता राकेश टिकैत थे, या फिर आप NRCC पर जो देख रहे थे, तो उसके लिए जो है वो सब दबाव समूह में आता है। वो एक्सटर्नल दबाव समूह होता है। इंटरनल दबाव समूह होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट, NGT, ये सब इंटरनल दबाव समूह है। और एक्सटर्नल दबाव समूह वो लोग होता है जो आंदोलन वगैरह करते हैं, जैसे बिहार के छात्र जो थे, बिहार यूपी के, वो ट्रेन जला दिए, तो वो सब एक्सटर्नल दबाव समूह होता है। तो वो क्या है, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है, फिर भी जो है अपना जो है हित आंदोलन के जरिए अपने बात को रखते हैं। तो पहला सही है। दूसरा, दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहाँ निर्णय जो है अनौपचारिक और लचीला होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो अगर 2 गलत करते हैं, सॉरी ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा आपको बता रहा हूँ, दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्ति जन भागीदारी पर निर्भर रहता है, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा गलत, तो ये गलत, और इसका आंसर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। संविधान संशोधन तो आप कभी भी लेके आ सकते हैं। मनी बिल आपको पूर्वानुमति के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। ठीक है, लेकिन और जो भी अमेंडमेंट है वो कभी भी लाया जा सकता है किसी भी सदन में। तो ये जो है पहला गलत है। दूसरा, सभी संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि साधारण, कुछ विशेष बहुमत होता है, कुछ विशेष बहुमत प्लस 50% जो स्टेट है, 50 प्लस स्टेट मतलब 50% से ज़्यादा जो स्टेट है उनसे भी परमिशन लेने पड़ते हैं। तो ये गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों गलत है। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत का संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। गलत है। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान से अपना प्रस्ताव प्राप्त करता है, नहीं, प्राधिकार ये जनता से प्राप्त करता है। तो इसलिए पहला गलत। तो अगर हम पहला को गलत करते हैं तो यहाँ पर 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 जो है दोनों में है, राइट। 3 क्या है, दोनों में है। तो हम 3 को नहीं देखेंगे, हम 2 को देखेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा मौका आए तो दोनों में जो ऑप्शन है उसको ना देख के नेक्स्ट वाला को देखिए जिसमें एक और है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। गलत है। इसमें क्या किया गया है, संविधान जो है सॉरी ये सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाले विश्व का पहला संविधान था। गलत है। अमेरिका इससे पहले था, उसके बाद भी कई देश आए थे। तो दूसरा अगर गलत है तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सिर्फ 3 सही है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो यहाँ पर फैक्ट क्वेश्चन है। तो फैक्ट क्वेश्चन जो 359 में है उसके तहत है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों में परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चूँकि ये फैक्ट है। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, तो ये भी फैक्ट है। साइंस का क्वेश्चन फैक्ट है 54 का। तो इसमें विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण, ये सब क्वेश्चन अगर आता है ना इस टाइप का, तो इस टाइप का क्वेश्चन में एक ही चीज़ होगा कि या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। इसमें 50-50 या 60-40 का चांस नहीं बनता है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्शल लॉ जो है भारत के कहाँ पर किया गया है, तो ये आपको मूल अधिकार में है, लेकिन ये आपका जो है मूल अधिकार जब आप पढ़ते हैं ना तो वहीं पर मार्शल लॉ का भी जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। तो पहला जो है गलत है। ठीक है, मार्शल लॉ को जो है कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है,
तो पहला गलत होता है, तो आपको ये और ये गलत चला गया। मार्शल लॉ और राष्ट्रपति आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है, तो दूसरा जो है सही है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। भारत के पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 का क्वेश्चन ये है, ऑप्शन क्या है पढ़ते हैं। लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने के वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। यहाँ पर देखिए 56 का, तो ये सही है पहला। दूसरा चलते हैं, पदोन्नति से संबंधित पदों में आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर है, तो यहाँ पर जो है गलत है ये, ठीक है। पदोन्नति की केंद्र सरकार पर थोड़ी है कि आपका प्रमोशन करे। अगर राज्य में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वह राज्य सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार थोड़ी है, तो यहाँ पर दूसरा गलत है और पहला सही, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जो भारतीय शासन अधिनियम जो है 1857 के युद्ध के बाद 58 निकला हुआ है, इसके बाद 61 निकला हुआ आया था। तो निम्नलिखित कथनों में से प्रावधान भारत की में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, तो ये है। तो इसका आंसर कौन होगा? भारतीय शासन में अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, तो पहला सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ मिली थी ना वायसराय को 1861 में कि जो लॉ है, वायसराय के परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीय का नाम निर्देश, तो इसके तहत 3 हुए थे ना, पटियाला के राजा, बनारस के राजा, एक और हुए थे, 3 लोग हुए थे, तो यहाँ पे जो दूसरा भी सही है। तीसरा चलते हैं, भारत के राष्ट्र सचिव का नया पद, तो राष्ट्र सचिव का जो पद है वो 1858 के ही लॉ में आ गया था, 1861 के नहीं था। तीसरा गलत है, अगर तीसरा गलत तो 2 ये हो गया, तो इसका आंसर जो है बी हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में से कौन से शामिल है? तो इसका जो है राज्य शामिल है, ठीक है। संघ में अनुच्छेद 1 में राज्य शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं शामिल है, ठीक है, ये भी नहीं शामिल है, ये सिर्फ राज्य शामिल है अनुच्छेद जो है 1 में, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 58 का। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाला विशेषताएं हैं? संसदीय प्रणाली, तो इसमें जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा, तो ये संसदीय प्रणाली की तो अथी नहीं है क्या, तो इसलिए पहला गलत तो 2 गलत चला गया। अब रहा यहाँ पर 2 ऑप्शन ए अभी खत्म हो गया। अब देखिए 2 दोनों में है, तो हम 2 नहीं पढ़ के हम 3 को ऑप्शन का पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 सही ही है। तो यहाँ पे 3 है, केंद्र और राज्य के वित्त शक्तियों का विभाजन,
ये भी जो है संसदीय प्रणाली में नहीं कहा गया है। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन होगा आपका सी। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संपत्ति का अधिकार जो है तो यह एक विधि अधिकार है, मतलब बाई लॉ आप जो है इसे लागू करवा सकते हैं या फिर कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, इससे संसद का एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है, तो दूसरा भी सही है। उल्लंघन के मामलों में पीड़ित व्यक्ति इसे प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। ये कब हुआ था? केशवानंद भारती में इसको हटा दिया गया था। एक्चुअली केशवानंद भारती एक जो है मठ का जो है अध्यक्ष थे, अधिकारी थे, उन्हीं का जमीन था। तो जो है केरला गवर्नमेंट जो है आपको, और बनाम जो है ये केशवानंद भारती केस हुआ था संपत्ति के अधिकरण के लिए, जमीन के अधिकरण के लिए। तो उसी पर ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसी समय जो है 44 में संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जो है इसको जो है हटा दिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले ये मूल अधिकार था, उसके बाद हटा के इसको जो है 300A में कर दिया गया और वहाँ पर ये लॉ का अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था? उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सा उद्देश्य, मतलब प्रस्तावना? स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियों एवं प्राधिकार का स्रोत लोग होगा। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सही बात है भाई। तीसरा, भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक योगदान करेगा। तो इसका आंसर ए होगा। तीनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। हाल ही में सुर्खियों में रही भूगलोटी जो है क्या है? तो ये जो है रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति है। ठीक है, ये फैक्ट का क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन अगर आता है तो आपको या तो वो क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दो ही काम होगा। तीसरा आप जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो छोड़ा ही जाता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है। ट्रिक लगाना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ नॉलेज होना अनिवार्य है, तभी आपका जो है एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है। भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य थे? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और नाम निर्देशित। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में उस समय चुनाव नहीं हुआ था ना, फर्स्ट टाइम जब वो बैठक हुई थी, तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो निर्वाचित सदस्य थे वो नहीं थे। तो पहला अगर गलत करते हैं तो ये और ये कट गया, इसका आंसर सी हो गया। सिर्फ एक कट गया, देखिए आंसर सी आ गया। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि भारतीय भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, बात सही है कि जैसे जैसे
हम मैच्योर हो रहे हैं, हम अपने संविधान में जो है संशोधन कर रहे हैं। तो ये एक जीवंत है। संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। तो बी भी सही हो गया, तो दोनों सही हो गया, तो इसलिए इसका आंसर सी हो गया। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए आदेशित है। तो पहला सही नहीं है, ठीक है। कैडर प्रबंधन कौन करता है? आपको डीओपीटी करता है। उसके बाद यह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। तो गलत है, ये अपनी जो है रिपोर्ट किसको? राष्ट्रपति को देते हैं, संसद को नहीं। तो पहला दूसरा अगर हम गलत मारते हैं तो ये दोनों गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विश्लेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है, देखिए, पहला समाजवादी, दूसरा संप्रभु, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतांत्रिक। तो इसका आंसर जो होगा आपका पहला गलत है। समाजवादी कहीं भी आप सब परिभाषित जो है नहीं देखे होंगे। तो पहला अगर गलत मारते हैं तो इस 3 चला गया, आंसर बी हो गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ज्वाइंट स्टेट पीसीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जाता है, ठीक है। इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की अवधि प्राप्त करने तक जो पहले हो जाए पद धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा कथन सही है नहीं है यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। पहला जो है ये जो है संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा द्वारा, ठीक है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं राज्यपाल को दिया जाता है, ठीक है। तो जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में सॉलिसिटर जनरल जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। तो ये गलत है, सॉलिसिटर का जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को उनके अतिरिक्त उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करना है। तो सही बात है, महान्यायवादी का जिक्र किया है, इसका जिक्र नहीं किया गया सॉलिसिटर का। तो दूसरा आंसर सही है, ठीक है, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और धीरे धीरे लेके चलते हैं, फिर हम लोग जो है स्पीड हो जाएंगे। पहले इन सब क्वेश्चन को आप देखिए, ट्राई कीजिए कि इन सब क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है,
तो वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, मैं दूसरे वे में भी आपको ले चलूँगा। और आप हमें जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या कोई भी बुक या आप जो भी लेना चाहते हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस के रिलेटेड, तो ओम बुक शॉप है। उनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ। उनका नंबर है 9973217542। ये 5 है, ठीक है। एक मिनट मैं आगे लिख देता हूँ। 9973217542। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद आप हमारा नाम ले लीजिएगा, राहुल कुमार, एग्जाम रेडी आईएएस ओनर, ठीक है। और वो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट दे देगा। एग्जाम रेडी आईएएस जो है मेरा सेकंड चैनल है जो रन कर रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। उस पर आपको स्टेट पीसीएस वगैरह सारे की तैयारी करवाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएंगे, ठीक है। और उन पे जो है कुछ दिन बाद मैं जो है कुछ टीचर को हायर कर रहा हूँ, तो वो भी आके आपको जो है पढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।